एथिस्ट कितने बेवकूफ और अहमक होते हैं इसका सबूत मैं सामने दिखाता हूँ। एक ये था जिसने लिखा था तमाम मुसलमानों को गला चैलेंज, अगर वो इस्लाम इस्लाम हक है तो मुझे कुरान और हदीस से सिर्फ एक ही हवाला दें। इसके हवाले से मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो देख लेना। ठीक है, मैंने बता दिया, इसकी औकात दिखा दी है कि कुरान और हदीस से हवाला मांग रहा है। ये एथिस्ट के लादीनों के ग्रुप के अंदर मैं हूँ। ये बकवास करते हैं, इस्लाम के खिलाफ दिन रात भौंकते हैं, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देते हैं। तो औकात में इनकी दिखाऊंगा, क्योंकि ये खुद अपने आप को नंगा करना चाहते हैं तो ठीक है, नंगे हो हमारी बला से, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अल्लाह के खिलाफ गालियां बहुत देते हैं। मैंने उसकी पोस्ट के अंदर एक ये बात कही थी, किसी ने कमेंट किया हराम तो बहुत दूर की बात है, कुरान और हदीस से सिर्फ नापसंदीदगी ही दिखा दे। इनको कुरान और हदीस का राग लगा लाते रहेंगे, कुरान और हदीस से दिखाओ, कुरान और हदीस से दिखाओ। कुरान और हदीस के अंदर तो बहुत कुछ लिखा है, ये भी बताया अल्लाह ने कि अल्लाह माँ के पेट में बच्चे बनाता है, क्या इन्होंने तस्लीम करके इस्लाम कबूल कर लिया? कुरान और हदीस के हवाले से हदीस के अंदर तो ये भी बता दिया गया है कि हर बच्चा जो है दीन फितरत पे पैदा होता है, उसके माँ वालदैन उसको फिर मजूसी यहूदी ईसाई वगैरह बनाते हैं। तो क्या इन काफिरों ने उनको उन हदीसों को मान लिया? हदीसों में तो ये भी बताया गया है कि जो अंबिया के जिस्म है वो मौत के बाद तरोताज़ा रहते हैं, वो सड़ते गलते नहीं है, बदबू नहीं आती उनमें, लाशें नहीं आती। एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं उस हदीस के हवाले से। तो क्या इन्होंने काफिरों ने उनको मान लिया? क्या कर लिया इस्लाम कबूल? ये जो बकवास करते हैं कुरान और हदीस से दिखाओ, कुरान और हदीस से क्या देखेंगे? कुरान और हदीस को मानते तुम हो नहीं, और बकवास करने के लिए सोशल मीडिया पे आ जाते हो कि कुरान और हदीस से दिखाओ। जिस चीज पे यकीन नहीं है उसी चीज को बुनियाद बना के रेफरेंस मांग रहे हो कि कुरान और हदीस से दिखाओ। तो कुरान और हदीस में जब वो चीजें दिखा दी हैं और मौजूद हैं, और जब उनके प्रैक्टिकल मौजूद हैं, अल्लाह ने मौजूद दिखा दिए, तो उनको मान के कुरान कुरान को सच्चा क्यों तस्लीम नहीं कर रहे? क्यों बेगैरती दिखा रहे हैं? क्यों अड़दर्मी दिखा रहे हैं? और फिर आगे से मैंने उसमें सवाल रख दिया, मैंने सिर्फ इतना सवाल किया, कुरान और हदीस के काफिरों को कुरान और हदीस से दलाइल की जरूरत है? बात समझ में आ गई? भाई कुरान और हदीस के काफिर हो ना तुम लोग, कुरान और हदीस का इनकार करते हो, तुम्हें कुरान और हदीस से ही दलील चाहिए। एक बंदा किसी इंसान को कहता है कि तू झूठा है, और फिर वो कहता है तू तू ही मुझे बता दे कि असली खुदा कौन है। जब तू कहता है कि वो झूठा है, तो तू उस झूठे से पूछ क्यों रहा है? उस झूठे की बात पे यकीन करने के लिए? खोपड़ी में समझ में आ रहा है? मैं ऐसा नहीं कहता ये जितने भी गैर मुस्लिम है वो अकल इस्तेमाल नहीं करते इसलिए गैर मुस्लिम है। और स्पेशली एथिस्ट, क्योंकि गैर मुस्लिमों के अंदर एथिस्ट ये समझते हैं, और मुसलमानों में से भी जो एथिस्ट बन जाते हैं वो ये समझते हैं कि वो एथिस्ट बन गए मतलब कि वो बहुत अकलमंद थे इसलिए वो एथिस्ट बन गए। अबे वो बहुत बड़े बेवकूफ थे इसलिए एथिस्ट बन गए। बहुत से कहते हैं इस पे, एक मशहूर मुबल्लिग भी हैं कि जी वो एथिस्ट जो है वो कलमा पढ़ते हैं, आधा तक पहुंच गए, बस पूरा नहीं रह गया, वो कहते हैं ला इलाहा, कि कोई खुदा नहीं है, अब उनको बस इल्ला ला कहना है। नहीं, यहां तक नहीं आते ना ये लोग इतनी आसानी से। ये वो वाला ला इलाहा नहीं कहते कि इनको तलाश है कि कोई खुदा है या नहीं। ये हरदर्मी वाला ला इलाहा कहते हैं, नहीं है कोई खुदा, नहीं है कोई खुदा, नहीं है कोई खुदा। क्योंकि इनकी आंखों आंखों के सामने कुत्ते का बच्चा आके बोले ना अल्लाह 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 अल्लाह, और वो भी खुद नहीं बोलता, अल्लाह उससे बुलवा के सुना चुका कि अल्लाह अल्लाह बोलता है अल्लाह के हुक्म से, तो ये उस कुत्ते के बच्चे को भी यकीन नहीं करते। इतने तो ये लोग बेगैरत हैं। और मुझे कोई परवाह नहीं है मेरे अपने अल्फाज पर, क्योंकि जो अल्लाह रसूल को गालियां दे रहे हैं ये लोग जिस किस्म की, उसके बाद ये इस काबिल नहीं है कि मैं इन लोगों के हवाले से नरम लैंग्वेज इस्तेमाल करूं। जिसको लगती है ज्यादा बुरा लगता है वीडियो बंद करो और जाओ यहाँ से। जो सुन सकता है सुने, सुना रहा हूं, इनकी औकात दिखा रहा हूं। ये जो है कुरान के अंदर तो ये भी बताया अल्लाह ने, जमीन और आसमानों की जो मखलूकात है अंदर, इनमें जो है वो अल्लाह की तस्बीह करती हैं। अल्लाह ने तस्बीह सुनवाई, तस्बीह सुनवा दी, तस्बीह जिनसे चाहा उसने सुनवा दी। माना इन लोगों ने, काफिरों ने कर लिया इस्लाम को, बोले इन सारे एथिस्टों ने नहीं किया ना। ये हठधर्म लोग हैं। आगे तो उसने क्या जवाब दिया, इसको पढ़ो, मैं सुनाता हूँ, अपनी उर्दू में सुनाता हूँ कि जो शख्स कुत्ते के भौंकने के अलावा अपने ख्याली अल्लाह को साबित ना कर सके। किसको कह रहा है? अपने ख्याली अल्लाह को दावा कर रहा है। वो क्या दावा कर रहा है? अपने ख्याली अल्लाह को साबित ना कर सके, उस अहमक को यह बात समझाना मुश्किल हो सकता है। कौन सी बात समझाना मुश्किल हो सकता है? ये बात समझाएगा, कुरान और हदीस से दलाइल मांगेगा, खुद कुरान और हदीस का इनकार करने वाला और कुरान और हदीस का काफिर। अब ये बात करेगा अगर ख्याली अल्लाह, अगर अल्लाह ख्याली होता तो फिर मैं इस जमीन के ऊपर मौजूद ही ना होता। अगर अल्लाह ख्याली होता तो मैं जमीन और आसमानों के अंदर मौजूद निशानियों के साथ 21वीं सदी में मौजूद ही ना होता। अगर अल्लाह ना होता तो मैं दुनिया के सारे काफिरों पर नाकाबिले शिकस्त ना होता। इस जैसे एरे गरे नत्थू खैरे क्या करेंगे? मैं तो सोशल मीडिया पे जो इनको देखता हूँ मैं तो नंगा कर दूंगा इन लोगों को, और कर रहा हूँ। ये क्या है, इस जैसे जितने मुझे जहां जहां मिलते जाएंगे, पहले भी मैं ये काम बहुत कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अब दोबारा से शुरू हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब तुम लोग बाज नहीं आओगे तो फिर मैं कैसे रुक सकता हूँ? या तो इस जमीन पे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देना बंद करो,
ورنہ لیجنڈ کی الہامی تلوار شروع ہوگی تو پھر تم لوگوں کو میں رگڑ رگڑ کے سوشل میڈیا پہ ننگا بھی کروں گا اور اپنے الفاظوں سے تمہاری اوقات بھی دکھاؤں گا، اور دنیا کے ان سارے لوگوں کو جو سچ کی تلاش میں ہیں یا جھوٹے خداؤں کے پجاری ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جھوٹا مذہب ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کوئی خیالی خدا ہے، ان کو بھی پتہ لگ جائے کہ سب سے بڑے جھوٹے اس زمین پر غیر مسلموں کے وہ لوگ ہیں جو کہ غیر مسلموں کو ہی گمراہ کر رہے ہیں، وہی لوگ ہیں جو اللہ کو جھوٹا خدا ثابت کرنے کے لیے منہ سے فائر کرتے ہیں۔ اس نے منہ کے فائر کیے ہیں اپنے خیالی اللہ کو ثابت، ارے اللہ نے تو اپنے آپ کو خود ہی ثابت کیا ہوا ہے، میں تو صرف ایک مسلمان ہوں، اللہ میرا محتاج نہیں ہے، اس نے اپنے ہی نیچر کے لشکروں کے ذریعے اپنے آپ کو خدا ثابت کیا ہوا ہے، میں تو ایکسپلین کرتا ہوں اور مجھے تو اس نے ایڈیشنل نشانیاں دے کے تیار کر کے بھیجا۔ کیا ڈاکٹر ذاکر نائک نے کام نہیں کیا؟ کتابوں کا ریفرنس، کیا قرآن و حدیث کے ریفرنس ڈاکٹر ذاکر نائک نے نہیں دیے؟ کتنے ریفرنس دیے؟ کیا ساری دنیا کے ایتھسٹ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر گئے؟ یہ جو کہہ رہا ہے خیالی اللہ خیالی اللہ، ہاں میں ایک بات کہتا ہوں کہ صرف منہ کے فائر سے تو اللہ ثابت نہیں ہو جائے گا نا خدا۔ اگر آج ایک ہندو بولے کہ صرف رام خدا ہے تو اس کے منہ کے کہنے کی اوقات کی اور ویلیو کیا ہے؟ اگر یہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ خیالی اللہ، تو اس کے خیالی کہنے پہ اس کا ثبوت کا ہے؟ ثبوت تو اس نے بھی نہیں دیا، اس کے باپ نے نہیں دیا ثبوت، یہ ثبوت دے نہیں سکتا۔ پھر آگے جو یہ کہتا ہے کہ جی دعویٰ اسلام کے اسلام کے حوالے سے کیا جائے تو اس کا رد اسلام کے ماخذ سے ہی کیا جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ ہیں دعویٰ تو اسلام کے خلاف کر رہا ہے، اللہ کے خلاف کر رہا ہے، تو اللہ کے خلاف دعویٰ کر رہا ہے تو اللہ کے خلاف ثبوت لا۔ میں اللہ کے وجود پہ دعویٰ کرتا ہوں تو میں اللہ کے وجود پہ ثبوت لایا ہوں، میں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ میں اللہ کو خدا ڈکلیئر کرتا ہوں، دعویٰ کرتا ہوں تو پھر منہ کے فائر نہیں کرتا۔ اگر میں نے دعویٰ کیا کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، اللہ بادلوں کے ذریعے پانی برساتا ہے، اللہ بادلوں کو لاتا ہے لے جاتا ہے ملاتا ہے اور یہ سب کچھ کرتا ہے، تو وہ دعوے میں نے کیے نا، کیے۔ اگر میں صرف دعوے کرتا تو بات تھی، میں نے تو بادلوں کے ذریعے بارشیں شروع کروا کے، بارشیں بند کروا کے، آندھی طوفان چلا کے اور رکوا کر ثابت کر دیا پریکٹیکل سے کہ یہ کام سارے اللہ کرتا ہے، میں نہیں کرتا، اللہ کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں ڈائریکٹ کہتا قرآن میں یہ لکھا ہے تو کون مانے گا؟ قرآن میں لکھا ہے نا، قرآن کو تو یہ ویسے ہی نہیں مانتے۔ تو پھر میری ایتھسٹوں کے گروپوں کے اندر ایک بات ہوئی، یہ بات ہو گئی، ختم ہو گئی اس کی، میں نے اس کو دوبارہ سوال دے کے چھوڑ دیا ہے، اگلا پھر یہی سوال اس کی آنکھوں کے سامنے رکھا ہے تاکہ اس کو اس کی اوقات دکھے۔ یہ جو سوال سے بھاگنا چاہ رہا ہے نا، یہ کرتے ہیں ایتھسٹ، یہ سوال سے بھاگتے ہیں۔ پھر میں آتا ہوں اس ایتھسٹ والی بات پر کہ قرآن و حدیث کے کافروں کو قرآن و حدیث سے دلائل کی ضرورت ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ ایتھسٹوں کے گروپ میں تھا میں لائف کال اس پہ کلب ہاؤس کے اوپر کنورسیشن ہو رہی تھی، آڈیو کے اوپر، بڑے گروپ میں بہت سارے ایتھسٹ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے بھی ہمت کی چلو بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں، ویسے پتا تو تھا یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، صرف مذاق اڑاتے ہیں، ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، پھر بھی میں نے کہا چلو شروع کرتے ہیں بات چیت کی۔ میں نے ان کو بتایا جی قرآن و حدیث کے حوالے سے کہ جی یہ چیز ہے، اللہ بناتا ہے، یہ ہے وہ ہے وہ ہے، سب چیزیں سنی، اگنور، ہنسی مذاق تماشا سب کچھ۔ ایتھسٹوں نے مجھ سے یہ کہا، اور یہ والے دیسی ایتھسٹ تو وہ تھے بھی نہیں، وہ تھے انگریزوں والے ایتھسٹ، ان کا کہنا یہ تھا ڈو یو ہیو اینی پرسنل ایکسپیرینس شیئر اس یور پرسنل اسٹوری، کیا تم نے خود ایکسپیرینس کیا ہے یہی اللہ کے حوالے سے معجزات نشانی کچھ بھی جو تم کہہ رہے ہو کہ جی وہ بادل اللہ کنٹرول کرتا ہے، جی وہ پرندے اللہ بناتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچے اللہ بناتا ہے، تو تم نے ایکسپیرینس کیا کیا خود سے وہ بتاؤ۔ مجھے حیرت ضرور ہوئی، میں نے ان سے ریزن پوچھا، میں نے کہا کیوں بھائی؟ میں نے کہا قرآن حدیث کا میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ قرآن میں ایسا لکھا ہے اور ریئل ورلڈ میں اس طرح سے ہو رہا ہے، وہ تم مان نہیں رہے، تو میری اپنی کہانی کی کیا ویلیو تمہارے نزدیک؟ میں تو جھوٹ بھی بول سکتا ہوں نا بھائی، کچھ بھی کہہ دوں۔ نہیں، ان کا یہ لوجک، ان کا مائنڈ سیٹ چیک کرو، وہ کہہ رہے ہیں نہیں تم ہمیں اپنی سٹوری بتاؤ، وہ ہمارے لیے وہ زیادہ معتبر ہے، ہم اس کو زیادہ ویلیو دیں گے کیونکہ وہ تم بتا رہے ہو۔ ابے مطلب کیا؟ ابے کوئی کل کے اٹھ کے، میں کل کو بولوں کہ رام جو ہے وہ اصلی خدا ہے اور اللہ کو بولوں کہ یہ مصنوعی خدا ہے، تو مان لو گے؟ کیا بیتوں کی بات ہے؟ یہی چیز میں سمجھاتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی غیر مسلم اور کوئی بھی مسلم، دونوں کی بات کر رہا ہوں میں، اور انسان کی بات کرتا ہوں، کوئی بھی انسان اگر آ کے یہ کہے کہ یہ خدا ہے، یہ موبائل خدا ہے، یہ پین خدا ہے، گلی کا کوئی کتا جو چل رہا ہے وہ کوئی خدا ہے، گلی کی بلی جو چل رہی ہے وہ کوئی خدا ہے، پتھر کا بت جو پڑا ہوا ہے وہ خدا ہے، پتھر جو زمین پہ پڑے ہیں وہ خدا ہے، یہ جو بادل ہوا میں اڑتے ہیں یہ خدا ہے، یا سورج جو بنا ہوا ہوا میں روزانہ گولا برسا رہا ہے یہ کوئی خدا ہے، تو اس کے کہہ دینے سے وہ چیز خدا ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ چیز خدا نہیں ہو سکتی۔ یہ پین چیز ہے، اٹ از اے تھنگ، یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ خدا ہے تو خود سے چل کے دکھائے۔ آج کل تو آٹومیٹک روبوٹ کی بھی مل جاتی ہیں چیزیں، روبوٹ بھی کام کر لیتے ہیں، تو کیا وہ بھی خود چل رہے ہیں یا ان کو بھی انسانوں نے بنایا ہے؟ انسانوں نے فیڈ کیا ہے، انسانوں نے میموری بنائی ہے۔
कैसे चल रहे हैं रोबोट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, चैट जीपीटी यूज हो रहे हैं, बॉट्स काम कर रहे हैं, मशीनें काम कर रही हैं। कैसे काम कर रही है भाई? एनर्जी चल रही है। एक ने आगे फजूल की बकवास दावा की, एनर्जी ने कायनात बना दी। अबे पंखा ये ऊपर मेरे है या कमरे में पंखा एनर्जी से चलता है ना, बिजली आती है एनर्जी है तो चलता है ना। बिजली पंखे को बनाती है, इंसान पंखे को बनाता है। इंसान लोहे को काटता है पीटता है फिर उसके जरिए से पंखा बनाता है, फिर पंखे को एनर्जी चलाती है या नहीं? पता लगा एनर्जी यूज हो रही है बैकग्राउंड पर एनर्जी खुदा नहीं है। एनर्जी तो पंखा नहीं बना सकी, एनर्जी कायनात बनाएगी? है एनर्जी से कुछ पंखा बन चलता है? एनर्जी पंखा चलाती है। एनर्जी का भी एक क्रिएटर है, एनर्जी खुदा नहीं है। आगे समझ में? एनर्जी ने ये मोबाइल नहीं बनाया था, एनर्जी ने ये पेन नहीं बनाया, ये इंसान ने बनाया। ये इंसान ने बनाया। मैं जानता हूँ मेरी अकल काम करती है, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। मैं काफिरों की तरह पागल नहीं हूँ। मैं काफिरों की तरह झूठे खुदा की पूजा नहीं करता। मैं काफिरों की तरह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार नहीं करता। ये हैं वो लोग जिनकी अकल खराब है। ये कुत्ते के भौंकने की जो बात कर रहा है और अल्लाह को उस पर रख के कहता है कि अपने ख्याली अल्लाह को साबित कर। अरे अल्लाह ने कुत्ते ही के बच्चे के जरिए ही अपनी खुदाई को साबित किया है। और इनको जो ये एतराज होता है कि तुम्हारा अल्लाह अब इस बात का मोहताज है कि वो कुत्तों से अपनी गवाही दिलवाएगा। अबे तो तुम्हारी इतनी भी अकल औकात है तो तुम कुत्ते से अपने बाप की या माँ की गवाही दिलवा के दिखा दो अगर तुम सच्चे हो। किसी कुत्ते के बच्चे को बोलो कि इसकी यही ये क्या नाम है, भटकता मुसाफिर, नाम भी छुपा के काम करते हैं। इतने ये बुज़दिल हैं, इतने ये बगैरत हैं, इतने ये डरपोक हैं। सच्चे होते तो आते ना डंकी की चोट पे। हैं डंकी की चोट पे आते तो फिर बात करें। सोशल मीडिया पे मुंह छुपा छुपा के काम करते हैं। कमाल सुल्तान तमाम मुसलमानों को खुला चैलेंज कर रहा है, मैं सरेआम इस्लाम कबूल करूंगा वरना सब झूठ। क्या सब झूठ? अल्लाह तो असली है। क्या झूठा साबित करेगा ये इसके इस्लाम की सच्चाई के हवाले से इसकी जो सारी जो है ना वो इस्लाम की सच्चाई इसने वो गुलामी और लोंडी के अंदर रख दी है। क्योंकि इन लोगों की तो सेक्स की भूख ही खत्म नहीं होती औरत की शर्मगाह चाट चाट की। ये जो पॉर्न इंडस्ट्रियां चल रही हैं ये कौन चला रहा है कौन चला रहे हैं? खुदा के बिलीवर चला रहे हैं क्या ये पॉर्न इंडस्ट्रियां बैठ बैठ के, ताकि दुनिया में फाशी ओरियानी और नंगापन फैले? यही लोग चला रहे हैं ये खुदा का इनकार करने वाले। यही है शैतान का नंगा नाच चलाने वाले। यही है जो मुसलमानों के नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं। यही है जो गैर मुस्लिमों के भी नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं। ये हैं वो लोग जिनकी शुरुआत और हर चीज औरत की शर्मगाता की जाती है एंड पे। तो अकल इस्तेमाल करो, इन काफिरों से बचो और इस्लाम में दाखिल हो जाओ अपने आप को अगर जहन्नुम के अजाब से बचाना है। अल्लाह ने बहुत निशानियां दे दी हैं हर उस इंसान के लिए जो अपनी अकल को इस्तेमाल कर सकता है। अल्लाह अकबर।